भारत सरकार एक बार फिर देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अगले महीने लगभग 10,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच सकती है। अब सवाल ये कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या इससे एलआईसी के शेयर पर कोई असर पड़ने वाला है? क्या निवेशकों के लिए ये बड़ा मौका हो सकता है और आम लोगों को इससे क्या फर्क पड़ेगा? आइए पूरा मामला आपको बेहद आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार एलआईसी में अपनी लगभग 2% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। इस शेयर बिक्री से सरकार करीब 10,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $1 अरब जुटा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शेयर बिक्री जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत में हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रही है? दरअसल सरकार के पास अभी भी एलआईसी का लगभग 96.5% हिस्सा है, लेकिन शेयर बाजार के नियमों के अनुसार किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयर आम जनता के पास होने चाहिए। इसे पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल कहा जाता है। जब एलआईसी का आईपीओ आया था तब सरकार ने केवल 3.5% हिस्सेदारी बेची थी। उस वक्त सरकार ने करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। अब सेबी यानी बाजार नियामक ने एलआईसी को साल 2032 तक का समय दिया है ताकि कंपनी धीरे धीरे 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग का नियम पूरा कर सके। इसी वजह से सरकार अब थोड़ा थोड़ा करके अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील को संभालने के लिए कई बड़ी कंपनियों को चुना गया है। इन कंपनियों में शामिल है गोल्डमैन सैच, बीएनपी पारिबास, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज। ये कंपनियां निवेशकों को शेयर बेचने की प्रक्रिया संभालेंगी। क्या इसका असर एलआईसी के शेयर पर पड़ेगा? जानकारों की माने तो इसका असर शेयर की कीमत पर पड़ सकता है। जब बाजार में बड़ी मात्रा में शेयर बेचे जाते हैं तो सप्लाई अचानक से बढ़ जाती है। ऐसे में कई बार शेयर की कीमतों पर दबाव देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर निवेशकों की मांग ज्यादा रही तो शेयर मजबूत भी रह सकता है। इस वक्त बाजार में थोड़ा डर और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कारण है ईरान और मध्य पूर्व में तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, विदेशी निवेशकों की चिंता। तेल महंगा होने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में विदेशों से तेल खरीदता है। इसी वजह से बाजार थोड़ा दबाव में दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ईंधन की बचत करने और विदेश यात्रा कम करने की अपील भी की है। असल में सरकार चाहती कि देश का विदेशी मुद्रा कम खर्च हो। अब एलआईसी के आईपीओ की बात करें तो आपको याद होगा मई 2022 में एलआईसी का आईपीओ आया था। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। उस वक्त सरकार ने 3.5% हिस्सेदारी इसमें बेची थी और करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। शेयर की कीमत 949 रुपए रखी गई थी। हालांकि बाद में एलआईसी के शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। अब सवाल ये कि क्या ये निवेशकों का अच्छा मौका हो सकता है? देखिए, एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और उसका देश भर में मजबूत नेटवर्क है। लेकिन बाजार की स्थिति, सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री, वैश्विक तनाव और ब्याज दरें, इन सभी चीजों का असर शेयर पर पड़ सकता है। ऐसे में निवेशकों को सोच समझकर फैसला लेना होगा। सरकार को इस शेयर की बिक्री से बड़ा पैसा मिलेगा, राजकोषीय घाटा कम करने में काफी मदद मिलेगी और सरकारी खर्च संभालने में राहत मिलेगी। सरकार अक्सर ऐसी हिस्सेदारी बिक्री से पैसा जुटाती रहती है। कुल मिलाकर भारत सरकार एक बार फिर से एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। करीब 10,000 करोड़ रुपए की ये डील अगले महीने आ सकती है। इसका असर शेयर बाजार और एलआईसी के शेयर दोनों पर देखने को मिल सकता है। तो अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि निवेशकों की तरफ से कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तर के साथ।